बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी फिजिक्स अर्थात भौतिकी के तीसरे चैप्टर से 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। ये जो 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं और इस बार के आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने चूज करके आप लोगों के बीच लाया हूँ। तो देखिए, तीसरा चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इससे जो इम्पोर्टेंट 25 है उन्हें मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है और ये जो पहला क्वेश्चन है वो 2014 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी काला सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है वो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो देखिए, जो साफ नहीं देखता है निकट की वस्तु को तो वो दूर दृष्टि दोष होता है, उल्टा हो जाता है। और जो दूर की वस्तु को साफ नहीं देखता है वो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। निकट रहे तो दूर दृष्टि और दूर रहे तो निकट दृष्टि, याद रखेंगे। तो यहाँ पे दूर दृष्टि सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे होते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष वाले अगर मनुष्य होंगे उनका चश्मा हमेशा अवतल होगा और दूर दृष्टि वाले मनुष्य होंगे उनका चश्मा उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, ये 2016 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे निकट दृष्टि है तो निकट में अवतल लगाएंगे और दूर में उत्तल लगाएंगे, तो निकट में अवतल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य होता है वो उत्तल लेंस का होता है और उत्तल लेंस के कारण ही जो है फोटोग्राफी जो होता है वो क्या होता है, सीधा दिखाई देता है। और सीधा दिखाई देने के कारण छोटा भी दिखाई देता है और ज़्यादा दिखाई देता है, तो उत्तल लेंस होता है। और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे किस लेंस का होता है, तो अवतल लेंस का होता है। तो बताइए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होगा, तो अवतल लेंस से ही होगा। इसको इस प्रकार से भी पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, अवतल लेंस। और ये बोर्ड मॉडल भी है और 2011 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो देखिए, मानव नेत्र जो है वो लेंस की फोकस दूरी को मतलब क्या करता है कि समायोजित करता है कि वस्तु की दूरियां है उसको फोकसित करता है और देखता है। तो ऐसा जो हो पाना संभव होता है ना, वो किसके कारण होता है, तो वो समंजन के कारण होता है। क्या होता है, समंजन के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो रेटिना रहता है। रेटिना को दृष्टि पटल कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर रेटिना रहता तो रेटिना सही आंसर होगा और रेटिना को ही दृष्टि पटल कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 2013 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है ताकि वस्तु को साफ साफ देख सके और सीधा देख सके, तो उत्तल लेंस इसका सही आंसर होगा। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य करता है। तो देखिए, मानव नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बना रहता है वो पर्दों का काम करता है, दृष्टि पटल अर्थात रेटिना करता है। रेटिना पर ही दृष्टि मतलब क्या, वस्तु जो रहता है, लोग रहता है, उसका परछाई दिखाई देता है, दृश्य दिखाई देता है, तो दृष्टि पतल हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है,
इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य आंख के दृष्टि पटल अर्थात रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ये आप लोगों को बार बार मैंने दोहराया हूं कि सामान्य आंख कोई भी रहेगा तो सामान्य ही रहता है, उनके दृष्टि पटल अर्थात रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और सीधा बनता है, क्योंकि सीधा नहीं रहेगा, उल्टा देखेगा आदमी को, तो दाएं वाला हाथ बाएं दिखाई देगा, बाएं वाला हाथ दाएं दिखाई देगा, तो इसीलिए वास्तविक बनता है और सीधा बनता है। तो 11 का सी इसका सही आंसर, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा सीधा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 12 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र लेंस के पदार्थ जो होता है, लेंस बनाने वाला पदार्थ जो होता है, उसका अपवर्तनांक जो होता है ना वो 1.396 होता है। ठीक है, 1.396 इसका अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। जब फोकस दूरी बढ़ जाता है ना तो उसमें दीर्घ दृष्टि दोष होता है, डबल हो जाता है, छोटा आकार वाला जो होता है वो बड़ा दिखने लगता है, तो इसीलिए इसका दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, तो 14 का बी हो जाएगा सही आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र गोलक मतलब आइज बॉल जो होता है कि त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। जब आपकी जो गोला जो होता है आई बॉल वो बढ़ जाता है तो उसमें जो उत्पन्न दोष होता है वो कौन सा दोष हो जाता है, तो याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। उस समय वो दूर की वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता प्लस 0.25 डायोप्टर है, उनके आंख में उत्पन्न दोष है। तो आप याद रखेंगे जब भी क्षमता प्लस में रहेंगे तो वो उत्तल लेंस में आते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है उत्तल लेंस जो हम दृष्टि दोष का निवारण करते हैं वो दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं, अर्थात दूर दृष्टि दोष नहीं है तो दीर्घ दृष्टि दोष होगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा दूर दृष्टि दोष वाले जो लोग रहते हैं वो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, तो इस कारण से उसमें जो लगा लेंस रहता है वो उत्तल लेंस रहता है ताकि वो निकट की वस्तु को साफ देख सके। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो याद रखेंगे इसे कैसे निकालते हैं। देखिए 1 मीटर फोकस दूरी दिया गया है, मतलब एफ का मान कितना दिया गया है, एफ का मान 1 मीटर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्षमता पूछ रहा है अर्थात डी पूछ रहा है, डायोप्टर। तो डायोप्टर को हम पी कहते हैं, और इसके बाद जो है लेंस क्षमता को पी कहते हैं, और यहाँ पे जो लेंस क्षमता बराबर होता है वो 1/f होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस कितना दिया गया है बताओ, फोकस जो हमें दिया गया है वो 1 दिया गया है, तो 1 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और इसे डायोप्टर में क्षमता को डायोप्टर से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डायोप्टर 1 डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन जो है वो कुछ अलग दे दिया गया है। तो 18 नंबर का जो ऑप्शन है ना, 18 नंबर में 1 डायोप्टर वो 17 का सब ऑप्शन है। ठीक है, और 17 नंबर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन जो है ना उसका जो ऑप्शन है वो 17 नंबर में है, ये याद रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो 1 डायोप्टर होगी। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही आंसर होगा। ठीक, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आँख में उत्पन्न दोष है। तो याद रखेंगे अगर चश्मे का पावर ऋणात्मक होगा तो अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता तेजा जो होती है वो ऋणात्मक होती है, तो वो जो लेंस होगी वो कौन सा होगी, तो अवतल लेंस होगी। तो अवतल लेंस दिखाइए कहाँ पे है, तो अवतल लेंस ऑप्शन बी में है, तो अवतल लेंस इसका सही आंसर होगा 18 का बी। के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आँखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है, उसकी आंख में दृष्टि दोष है। तो आपको पता है कि अवतल लेंस का करेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा और उत्तल का करेगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। तो आप बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो भाई याद रखेंगे अगर दूर बिंदु पूछे जाए ना तो आपको कहना है अनंत। ठीक है, स्वस्थ आंख अनंत दूरी तक देख सकते हैं। अगर
एक स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु अगर पूछा जाए तो कहना है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु पूछा जाए तो कहना है अनंत। तो यहाँ पे दूर बिंदु पूछा गया है, इसीलिए इसका सही आंसर अनंत हो जाएगा, और निकट कहता तो 25 सेंटीमीटर हो जाता। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। तो देखिए आंख में जब प्रकाश जाती है उसे नियंत्रित कौन करता है, तो आपको पता होगा उसे नियंत्रित करने के लिए पुतली होता है। क्या होता है? पुतली होता है। उसे पुतली घटा या बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि देखिए जब प्रकाश ज़्यादा होते हैं ना तो हमारी पुतलियाँ जो होती है वो सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और जब प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है तो पुतलियाँ जो होती है वो फैल जाती है, मतलब वो सिकुड़ा हुआ भाग जो होता है वो फिर से अपने आँख को नियंत्रित कर लेता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुतली। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाना कारण है। तो देखिए हो पाने का कारण जो होता है वो क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस जो होता है वो फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु को देख लेता है, मतलब फोकसित कर लेता है। तो ऐसा जो होता है वो उनके समंजन के कारण होता है। क्या होता है? समंजन के कारण होता है। ये मैंने पहले भी बताया हूँ आपको। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता होगा कि क्षमता को हम P से सूचित करते हैं, ठीक है, और इसका जो क्षमता निकालते हैं वो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो यहाँ पे हमको P का मान दे दिया गया है, F का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम मान पुट करते हैं, तो P का मान जो है 2 डायोप्टर है और वहाँ पे 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? F का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो हो जाता है क्या? F का मान जैसे ही ज्ञात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। F का मान ज्ञात करने के लिए 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 जो होता है उसको मीटर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से क्या करेगा? गुना करना पड़ेगा 100 से। जैसे ही 100 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे 2 से, तो 50 सेंटीमीटर होगा। तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन डी में है। तो ये हमारा सही आंसर है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है F वो 50 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। तो याद रखेंगे कि सामान्य दृष्टि के जो वयस्क रहते हैं वो 2 लोग रहते हैं, उनको दर्शन के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। सामान्य आँख के लिए क्या दूरी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम दूरी कितना होती है? तो अनंत होती है। यह मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है, मतलब पलक जो हम लोग झपकते हैं वो किसके द्वारा झपकते हैं? तो पछमावी के द्वारा आँख को बंद करते हैं, खोलते हैं, आँख के बंद करते हैं, खोलते हैं। तो ये पलक झपकना जो होता है वो पछमावी द्वारा हम अपने फोकस दूरी में परिवर्तन आगे पीछे कम ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पछमावी ऑप्शन सी में है। इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने बार बार बताया हूँ। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो है। तो देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? इसके बारे में मैंने कितना बार बताए हैं। ऑप्शन दिया गया कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो आप लोग इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।